Hello everyone, I am Richa Gaur from Quick Maths, exercise 13.1, question number 7. Suppose 2 kg of sugar contains 9 into 10 raised to power 6 crystals. How many sugar crystals are there in 5 kg of sugar, 1.2 kg of sugar? तो इसका मतलब पहले हमें ये देखना है कि शुगर और क्रिस्टल्स का रिलेशन क्या है। जितनी ज्यादा चीनी होगी उसमें क्रिस्टल्स के दाने उतने ज्यादा होंगे, तो इसका मतलब क्रिस्टल्स भी बढ़ेंगे अगर शुगर की क्वांटिटी बढ़ी। तो हम कहेंगे सबसे पहले शुगर एंड क्रिस्टल्स आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। पहले ये हमें पहचानना होगा, क्योंकि इसके बाद हम एक और एक्सरसाइज करेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन की, तो उसमें मिक्स क्वेश्चंस आएंगे दोनों के जब आपके एग्जाम में आएंगे। तो आपको पहले सबसे पहले ये पहचानना पड़ेगा कि इनका रिलेशन क्या है, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं या एक इंक्रीज होने पे दूसरा डिक्रीज हो रहा है। तो अगर दोनों साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो रहे हैं तो हम कहेंगे ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, और अगर ऐसा है तो हम ये लिख देंगे कि इसका मतलब जो इनकी रेशियोज होंगी आपस में शुगर की और उसकी क्रिस्टल्स की, वो हर जगह पे क्या होंगी, कॉन्स्टेंट। रेशियो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होनी चाहिए, इंक्रीज इन द सेंस जो उनकी रेशियोज होंगी वो हर जगह पे कांस्टेंट रहनी चाहिए, एक जैसी रेशियोज आनी चाहिए। आप देखते हैं यहाँ, तो यहाँ हमने लिखा पहले शुगर क्वांटिटी, शुगर क्या है केजी में, और यहाँ लिखा हमने क्रिस्टल्स। ठीक है, तो अब शुगर कितनी है, सबसे पहले 2 kg, और उसमें क्रिस्टल्स कितने हैं, 9 इंटू 10 रेज टू पावर 6। अब वो कह रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, कहता है 5 kg ऑफ शुगर में बताओ कितनी है, ये नहीं पता, उसको क्रिस्टल्स बताने हैं। सेकंड कह रहा है कि 1.2 kg में, ठीक है 1.2 में और बताना है इसको 1.2 kg। तो इसमें एक काम कर लेते हैं, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन फिर भी हम करेंगे। यहाँ हमने अगर इंक्रीमेंट दिखाया ना तो हम 1.2 यहाँ लिख देंगे। देखिए इसको ठीक कर लेते हैं, थोड़ा सा ठीक करते हैं, उससे हमें पिक्चर क्लियर होगी बिल्कुल। देखिए जैसे सपोज मैंने 2 kg, यहाँ kg नहीं लिखते क्योंकि kg गिवन है, 2 यहाँ लिख दिया, और इसका रिलेशन है 10 रेज टू पावर 6। अब उसने पूछा 5 kg में कितना होगा, ये हमें नहीं पता। अब उसने 1.2 पूछा ना, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया इसको, बस ये चेंज किया है, क्योंकि 2 से कम है 1.2, तो इस साइड डिक्रीमेंट हो रहा है, इस साइड इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो रहा है। तो ये दिखाने के लिए मैंने सिर्फ रब करके दोबारा इसको लिखा है 1.2। तो अब यहाँ भी नहीं दिया हुआ क्रिस्टल्स, यहाँ भी नहीं दिया हुआ, तो इसको हम मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं हम y। अब इसको निकालेंगे, हमने लिख दिया डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो अब इसका जस्ट हमने फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का और इसको कैलकुलेट करना है। तो ये बन गई हमारी टेबल। तो अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होना चाहिए, ये सारे इक्वल होने चाहिए, इनकी रेशियोज जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो ये है हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए इनकी रेशियोज इक्वल, ये सारे इक्वल होने चाहिए। अब हमें जो नॉन क्वांटिटी है उसको लेंगे, ये जैसे नॉन क्वांटिटी है हमारे पास, रेशियो नॉन रेशियो है, इसके साथ कोई भी अननोन वाला ले लेंगे रेशियो। जैसे मैंने फर्स्ट ये ले ली, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे और x निकाल लेंगे। तो इनको अगर मैं लेती हूँ तो ये क्या है 1.2x बाई एक्स इक्वल्स टू 2 बाई 9 इंटू 10 रेज टू पावर 6। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से क्या आएगा हमारे पास, x मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 1.2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 6, ये आ गया। तो इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं हम इसको सॉल्व करने के लिए कि x की वैल्यू क्या आ गई, 1.2 इंटू 9 इंटू 10 रेज टू पावर 6 बाय 2, ये आ गया x। इससे करेंगे कैंसिल, तो ये अभी डेसिमल इग्नोर करो, क्या आया 6, 1 प्लेस ऑफ डेसिमल पे है तो ये 1 प्लेस पे 0.6। अगर ये 0.6 है तो इसका मतलब एक डेसिमल एक जीरो से कट गई, तो यहाँ क्या बच गया, 10 की पावर 6 थी तो यहाँ रह गया 10 की पावर 5। इसका मतलब आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 9 6 द जस्ट अ मिनट 54। तो ये आ गया हमारे पास 54 इंटू 10 रेज टू पावर 5, x की वैल्यू आ गई। ये नंबर ऑफ क्रिस्टल्स आ गए हैं 54 इंटू 10 रेज टू पावर 5, ये आ गए क्रिस्टल्स। अब क्या करेंगे, अब इसी को हम इसी कांस्टेंट वाले को y से रिलेट कर देंगे, इससे इन दोनों को रिलेट करेंगे अब, ताकि हम y की वैल्यू निकाल सके। तो इसको रिलेट करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, इसमें करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आ जाएगा 2y इक्वल्स टू 5 इंटू 9 इंटू 10 रेज टू पावर 6। तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल्स टू 5 इंटू 9 इंटू 10 रेज टू पावर 6 बाय 2। अभी यहाँ कैंसिल क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं, तो इसको ये कर लेते हैं हम, देखिए यहीं पर कर लेंगे,
y इक्वल्स टू, अब यहाँ अगर 10 की पावर 6 लिखा है ना तो इसको हम लिख देंगे 10 रेज टू पावर एक सिंगल 10 और साथ में 10 की पावर 5। मैंने क्या किया, 10 की पावर 6 में से एक 10 बाहर निकाल लिया और एक 10 की पावर 5, उससे फायदा क्या होगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 5, बस ये बेनिफिट है। तो अब हम करेंगे इसको 5 9 दा, इट इज 45 45 5 दा, तो ये हो गया हमारे पास 45 5 दा, तो ये हुआ 2 2 5 करके देखें, 5 5 दा 25, 2 कैरी, 5 4 दा 20 20 22 एग्जैक्टली 2 2 5, तो ये आ रहा है 2 2 5 इंटू 10 रेज टू पावर 5, तो ये आ गई हमारी y की वैल्यू। तो बहुत सिंपल है ये, सिर्फ इसमें एक आपने चीज स्टेप्स ध्यान रखने हैं। सबसे पहले बताना है कि प्रोपोर्शन क्या है, डायरेक्ट है कि इनवर्स है, तो इस केस में डायरेक्ट की हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो सभी में डायरेक्ट रिलेशन ही है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन बताने के बाद जो निकालना है उसको x y a b कुछ भी आप अज्यूम करिए और उसके बाद डायरेक्ट इनकी प्रोपोर्शंस लिख दीजिए और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप जो आपके पास जो वैल्यू गिवन है उस गिवन वैल्यू के साथ अननोन वेरिएबल को लिखिए और उसके अकॉर्डिंग x और y कैलकुलेट करिए। तो हमारी x की वैल्यू आई है 54 इंटू 10 रेज टू पावर 5 और y की वैल्यू आई है 225 इंटू 10 रेज टू पावर 5। So this is about the 7th question. Thank you.